जानते हैं कि इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर जब जून में ब्रिक्स मीटिंग हुई तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाया था। पाकिस्तान बनना चाहता है ब्रिक्स समूह का सदस्य। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। आपको बता दें कि 2024 में रूस के कजान में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को हम आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो। बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के बहुत तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं और हम किसी भी डोमेन के अंदर, हम जिस भी डोमेन में अगर हम कहीं पे ऊपर जा सकते हैं तो उसके अंदर हमारे पे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते। दोस्तों 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग रूस की अध्यक्षता में थी। जो ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान तड़प रहा था, उसने रूस को बोला भी ब्रिक्स में मुझे बुला लो, लेकिन दोस्तों भारत की वजह से पाकिस्तान को ब्रिक्स से लात मार के भगाया गया है। दोस्तों पाकिस्तान काफी समय से ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन भारत पाक को ऐसी लात मारता है कि चाइना भी उसे नहीं बचा पाता है। दोस्तों ब्रिक्स भी G7 की तर्ज पर बनाया गया एक ग्रुप है, जिसमें भारत और रूस, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का हिस्सा हैं। इन 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स मीटिंग का पार्ट हो, लेकिन इस बार रशिया ने पाकिस्तान को साफ साफ झंडी दिखा दी है कि पाकिस्तान इस मीटिंग का पार्ट नहीं हो सकता। पिछले साल जून में जब ब्रिक्स मीटिंग को चाइना ने होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था। लगता है कि जब तक इंडिया इसका पार्ट है पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी, क्या हम डिजर्व करते हैं इस मीटिंग का हिस्सा होना? जी अगर आप मेरा ऑनेस्ट रिव्यू लें तो हम तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते और हम बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के बहुत तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं और हम किसी भी डोमेन के अंदर, हम जिस भी डोमेन में अगर हम कहीं पे ऊपर जा सकते हैं तो उसके अंदर हमारे पे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं की जाती। हर बंदा जो है यहाँ पे परेशान है और आपको, हमें ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ग्रोथ से मतलब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें, उनकी डायरेक्शन होती है कि उन्होंने 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हम आने वाले हर 5 साल पर देखते हैं कि हम आगे जाने के बजाय पीछे को जा रहे हैं। हमारे हम पत्थर के दौर में चले गए। अब आप देखें कि पाकिस्तान में फायर वॉल लगा दी गई है, दुनिया 5G यूज कर रही है, 6G की तरफ जा रही है। एक बिजनेस बचा था, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ई कॉमर्स का बिजनेस था। जो लोग अपना घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे थे, उसके ऊपर भी जो टैक्सेस थे उन्होंने ऐसे लागू कर दिए कि कोई बंदा उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर यही वजह है कि मतलब कि क्रिप्टो करेंसी है, आईटी का सेक्टर है, कोई भी डोमेन है, फिजिकल बिजनेस वाले हैं, ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं, जहां से उनको लगता है कि पाकिस्तानी कौम को फायदा हो रहा है, उसके ऊपर वो टैक्स लगा देंगे और ऐसी पाबंदियां लगा देंगे लोग। फिर ऐसे मौकों के ऊपर क्या होता है कि लोग अंदर से एक वो नफरत का शिकार हो जाते हैं। और अब अगर आप यही सवाल किसी डेवलप कंट्री के किसी सिटीजन से पूछेंगी तो वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा कि नहीं, हमारा मुल्क डिफेंड कर, हमारा मुल्क जो भी डिजर्व करता है जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडिया पे लगाना शुरू कर देते हैं, उस पर बहुत आन लगाना शुरू करते हैं। हम अपनी कोताहियां नहीं देखते। वो कहते हैं ना, जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी तब तक हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि इंडिया हमारी टांगे खींच रहा है, इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके लेवल पर। नहीं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को हम लीड कर रहा है। जितनी दुनिया के बड़े कंपनीज हैं सारी की सारी आईटी की वो इंडिया में बैठ के लीड। और हम हमेशा ये मुकाबलेबाजी करते हैं कि इंडिया इंडिया, ये सब जो है ना मिथ है और हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो। आपके मैले कुचाले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो।
तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, ठीक है। जब और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफर का मुल्क है। वहाँ तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। दुनिया को वाज़िया पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है। उनके पास तो ये मतलब एजेंडा ही नहीं है ना इनके दहशतगर्दी के अलावा। वो तो खुद दहशतगर्दी करते हैं, गज़ा में वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और होता क्या है कि यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाए तो हमारे मुसलमान या जो भी हुक्मरान है वो वाहिला मचाया जाता है। और गजा में जो हालात हैं पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया है, इसराइल है। पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में 2 अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है। और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है। और इसी नाकामी की वजह से आपका ना रशिया सपोर्ट कर रहा है। एलेक्सी ने इसमें ये कहा, हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में आने के लिए अप्लाई किया है। एक तो बात हुई है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया के साथ पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ब्रिक्स में शामिल होने की। तो ब्रिक्स में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है कि ब्रिक्स में उनको भी शामिल किया जाए। इसके लिए वैसे तो एक बहुत ही आसान सा तरीका ये था कि पाकिस्तान इंडिया से कहता कि जनाब ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे होते तो इंडिया के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसने झट से पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करवा देना था। भाई इंडिया का तो बहुत हैवी बर्डन है हर जगह पर भारत का, आप जानते हैं, यानी उसका बड़ी से है भारत की। और ब्रिक्स में आप देखिए कितने ही ऐसे फोरम्स हैं जिनको इंटरनेशनल फोरम्स कहा जाता है, G20 से लेकर कौन, उसमें इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को खुद से कहकर शामिल करवाया है। और इतने बड़े बड़े फोरम्स पर अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हुए हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको कि इंडिया समझता था कि वो एलिजिबल हैं, उनको आना चाहिए, जैसे कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट करने में इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान को भी इंडिया अपलिफ्ट कर सकता था। और ब्रिक्स में जाने के लिए रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से आपको तरले मिन्नतें करने ही ना पड़ते, अगर जो है वो इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते। एनीवेज ठीक